अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ज़रिए पासबुक के बारे में, तो मैंने कहा था चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो जनाब अब हमें ब्लैक बोर्ड की तरफ के ऊपर और ज़रिए पासबुक को हम तफसील से देखते हैं। तो ये जो सामने आपके साथ पेज खुला हुआ है, इसमें ज़रिए पासबुक आप देख रहे होंगे, एक कस्टमर की ज़रिए पासबुक है। अच्छा, मेनली पासबुक दो तरह की होती हैं। एक पासबुक आपको नज़र आएगी वो जो लाइट ग्रीन कलर की, एक होगी पिंक कलर की। जो पिंक कलर वाली होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगी। जो ग्रीन कलर वाली है या जो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये इस पे हम बैंक का चार्ज करवाते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये जो पासबुक आपको नज़र आ रही है, सबसे ऊपर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे इसके ऊपर ये सामने पेंसिल से नज़र आ रहा होगा आपका 289/99/2020। इसका मतलब है जब ये पासबुक बन गई और ये इशू हुआ तो इशूइंग अथॉरिटी या रेवेन्यू ऑफिशियल ने इसके ऊपर एक नंबर लगा दिया है, जैसे कि ये लगा हुआ है 289। अच्छा, ये नंबर आपने याद रखना है, ये इसको मैं तफसील से डिस्कस करूँगा। अच्छा, जब ये आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में दूसरी पिंक पासबुक भी जमा करवाते हैं तो वो जमा करने के बाद आपको पासबुक इशू करके एक नंबर लगा देते हैं, जैसे इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 289। अच्छा, अब हम अगर इसकी तफसील देखें तो पासबुक का नंबर दिया होगा, जैसे इसका दिया 492078। नीचे उस कस्टमर का नाम होगा, वल्दियत होगी, उसका मुकम्मल पता होगा। अच्छा, यहाँ पता उसका शनाख्ती कार्ड वाला नहीं लिखा होता, यहाँ नॉर्मली उसका पता जहाँ उसकी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो उसने फ़र्द मलकियत दी है, जिसके मुताबिक पासबुक बनी है, वो उसकी डिटेल मेंशन की होगी। नीचे उसका डाकखाना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे ये जो रेड पेंसिल से लिखा हुआ है तादाद पैदावारी यूनिट, इसके लिखे हुए हैं, जिसे हम PIU प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट भी कहते हैं। ये भी, इस पर भी तफसील से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आप यही समझ लें कि ये तादाद पैदावारी यूनिट है जो रेड पेंसिल में लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वही तारीख़ी अजरा लिखा हुआ है इसका 9/9/2020 और ऊपर उसका नंबर दिया हुआ है। नीचे वही पहले वाली डिटेल दी है, मालिक का नाम, वल्दियत, पता, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नीचे PIU नंबर्स। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ ये इसे कहते हैं हम फार्म 1। ये सिर्फ इसमें कस्टमर की सारी डिटेल दी हुई। ये बहुत अहम फार्म है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर कस्टमर का शनाख्ती कार्ड नंबर दिया हुआ है और उसको पटवारी ने तस्दीक की हुई है कि भाई इस बंदे को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अच्छा, जब इसकी तस्वीर वाले खाने में आप आएंगे जहाँ इसकी तस्वीर लगी हुई है, तो रेवेन्यू ऑफिशियल के उसके ऊपर साइन है, आधे साइन तस्वीर के ऊपर हैं और आधे साइन तस्वीर के साइड पे हैं। अच्छा, आपने यहाँ एक चीज़ नोट करनी है कि ये तस्वीर गम स्टिक से लगी हुई है, पेन से ना लगी हो, ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और ये तस्वीर अटेस्टेड हो और शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने वेरीफाई कर लेना है, जैसे ये ऊपर इसके शनाख्ती कार्ड का नंबर दिया हुआ। अच्छा, साथ ही उसमें वही वल्दियत नाम दिया होगा, आगे वल्दियत है, कौमियत है और उसके बाद उसका सारी डिटेल दी हुई है कि उसका रकबा कहाँ वाक़या है। अच्छा, नीचे जब आप आएंगे तो ये आपको एक आएगा दस्तखत निशान अंगूठा। यहाँ वो कस्टमर आपने साइन कर देगा, साथ उसकी पटवारी तस्दीक करेगा, फिर दस्तखत कोनों को आपका वो करेगा, गिरदावर के साइन होंगे और नीचे आपके सबसे नीचे जहाँ लिखा है दस्तखत व मोहर तहसीलदार, यहाँ आपके तहसीलदार या आजकल ADLR ऑफिस के साइन होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने नोट कर लेनी कि कस्टमर के साइन किए हों, प्रॉपर उसको पटवारी ने साइन किया हुआ, गिरदावर ने, देन तहसीलदार के साइन और स्टैंप हो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम फार्म 2 पे। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे कि फार्म 1 पे आपने देखा होगा कि कस्टमर से रिलेटेड तफसील थी, यहाँ उसकी ज़मीन से रिलेटेड सारी तफसील है। जो उसकी ज़मीन है उसके मतलब आप देख रहे होंगे, पहले जो हिस्सा हम देखें जहाँ खेवट खैतूनी लिखा हुआ है, ये 8/5 उसका खेवट नंबर है, 28/20 उसकी खैतूनी है। इसी तरह आगे उसकी डिटेल दी हुई रकबे की, ये जैसे कि सुर्ख पेंसिल के साथ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 6/133। मतलब है कि जो टोटल हिस्से उसमें से 6 हिस्से इसके हैं, आगे उसके रकबे की तफसील दी हुई है। अच्छा, इसी तरह नीचे उसके पूरी ज़मीन की सारी तफसील दी हुई है। यहाँ जो बात याद रखने वाली है, जो बात सबसे अहम है, आपने चेक ये करना है कि जब आपने पासबुक दी है, साथ ही उसने आपको फ़र्द मलकियत दी है, तो आपने देखना है कि जो फ़र्द मलकियत दी है, जो पर्चा मलकियत आपको दिया गया है, उसके मुताबिक इसमें जमाबंदी उसके मुताबिक ही है। यहाँ आपको जमाबंदी का साल नज़र आ रहा होगा 2000
14/2015, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है, ये खाता खतूनी, ये जो डिटेल है ज़मीन की, ये जो जमाबंदी का साल 2014 और 2015 है, उसके मुताबिक है। आपने हमेशा याद रखना है कि आपने लेटेस्ट जमाबंदी ज़ेरे कार है वो उसके मुताबिक रिकॉर्ड लेना है, उसके मुताबिक आपने पासबुक को चेक करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम छठे कॉलम में आ जाएं तो तफसील लिखी हुई, तफसील कफ़ालत आर्डर वगैरह। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट है। यहाँ आपने देखना है कि जो नया कस्टमर आपके पास आ रहा है, अगर उसकी ज़मीन पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पटवारी तफसील के साथ लिख देगा कि भाई ये ज़मीन पे कोई चार्ज नहीं है और ये बार कफ़ालत से पाक है, और नीचे पटवारी कानूगो और तहसीलदार इसको कर देंगे, साइन स्टैम्प कर देंगे। अच्छा, ये फार्म 1, फार्म 2। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि फार्म नंबर 3 है। इसमें आपके बैंक ने या आपका जो भी मालियाती इदारा है उसने लोन मंजूर कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि लोन मंजूर होने के बाद हम फार्म नंबर 3 पे उसका जो जितना रकबा प्लज हुआ है उसकी तफसील भी लिखेंगे, और जितना हमने लोन दिया है उसके मुताबिक हम उसकी तफसील लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 1 में आप देखेंगे नंबर शुमार, यहाँ आप लिख देंगे नंबर 1 तारीख़ इंदराज, जिस दिन आप उसको 4 डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे असर रकम। मसलन उसने आपसे 10 लाख रुपए लिया है तो आप यहाँ लिख देंगे 10 लाख, और यहाँ शर्र सूद जितना भी है, काइबर प्लस 5% है, 6% है, 7% है, जो भी रेट होगा वो आपने यहाँ इसके ऊपर मेंशन कर देना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ गया जनाब मकसद, मसलन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन है, या आपने कोई ट्रैक्टर दिया है, या कोई डेयरी का लोन है, यहाँ आप उसका मकसद लिख देंगे। आगे 6 नंबर में रकम किस्त अदायगी, यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन है आपकी अप्रूवल की वो लिख देंगे। मसलन अगर प्रोडक्शन लोन है तो नॉर्मली साल में हम उसका 2 दफ़ा मार्कअप लेते हैं, जून में और दिसंबर में। हर बैंक की मुख्तलिफ हैं इसके बारे में, कोई मई में और नवंबर में लेता है। यहाँ वो सारी इसकी डिटेल लिख देंगे। तदाद इकसात माह मुकर्रर तारीख व अदायगी, अगर किसी ने डेवलपमेंट लोन लिया है, ट्रैक्टर का लिया है या डेयरी का लिया है तो वहाँ कितनी किस्तें हैं, 5 किस्तें हैं, 10 किस्तें हैं, 15 किस्तें हैं, 20 किस्तें हैं, वो सारी इसकी डिटेल लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह फार्म नंबर 3 पे आगे आ जाएँ। फार्म नंबर 3 मज़कूर, मतलब जो फार्म नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं वही आगे उसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ हम उसकी ज़मीन का डिटेल लिख देंगे। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा नंबर खसरा, यहाँ वो लिख देंगे। फिर यहाँ कफ़ेत रैन कफ़ालत, यहाँ लिख देंगे कि फ़लाना रकबा इस बैंक में, जिस बैंक से वो लोन ले रहा है या जिस भी मालियाती इदारे से वो लोन ले रहा है उसकी तफसील लिख देंगे। इस बैंक में ये रकबा प्लाज है, मुबलिग 5 लाख, 10 लाख, 20, 50 करोड़, जितने भी आप मकफूल करवा रहे हैं उसकी तफसील यहाँ लिख देंगे। आगे आ गया नाम बैंक व महकमा, यहाँ जिस बैंक से या जिस भी मालियाती इदारे से वो ले रहा है उसका आप नाम लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं दस्तखत या निशान अंगूठा कर्जा गरिंदा। इसका मतलब ये है कि जो बंदे ने आपसे लोन लिया उसका यहाँ आप साइन भी करवा लेंगे, साथ अंगूठा लगवा लेंगे। तफसील नेक्स्ट आप 12 नंबर में देख रहे होंगे कि तस्दीक रेवेन्यू ऑफिसर बराए अजरा कर्जा। अच्छा, यहाँ जो आपने रकबा लोन दिया है उसका बैंक के नाम उसने चार्ज करवा दिया तो चार्ज की तफसील दे देगा, यानी कि जो इंतकाल बैंक के नाम कस्टमर ने करवा दिया है वो चार्ज की तफसील दे देगा। मसलन फ़लान नंबर चार्ज, 632 नंबर चार्ज, 540 नंबर चार्ज के तहत म्यूटेशन के तहत ये रकबा बैंक के नाम मकफूल हो चुका है। और आखिरी जो 13 नंबर सफ़ा पेज है या 13 नंबर कॉलम है, इसमें वो तफसील से लिख देगा कि भाई इसमें अपना 2 जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो अपने साइन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फार्म नंबर 3 ज़ायद, वही तफसील है। मसलन अगर वही बंदा कोई साल, 2 साल, 3 साल आपके साथ चलता है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेता है या कोई और कर्ज़ा लेता है, पहले उसने कोई खाद बीज का लिया है, बाद में उसने ट्रैक्टर ले लिया या डेयरी ले लिया, तो उसकी तफसील इस पेज में हम लिख देंगे जैसे मैंने पहले तफसील के साथ बयान की है। इसी तरह अगर हम चलें फार्म नंबर 3 में मज़कूरा, यानी कि जो फार्म नंबर 3 है वो आगे चल रहा है। आगे नेक्स्ट पेज है फार्म नंबर 4। इसमें क्या है कि रकबा, अगर आप बंदे ने अपना लोन एडजस्ट करवा दिया है, रकबा उसका रिडीम हो गया, तो इसमें आपने उसकी तफसील देनी है।
जिस दिन वो रिडीम हुआ है यहाँ लिख देंगे, जिस दिन वो उसने आपके पैसे जमा करवा दिए वो डेट लिख के दे देंगे, साथ उसको एनओसी दे देंगे। वो महकमा रेवेन्यू या ADLR ऑफिस चला जाएगा, उनको एनओसी दिखाएगा कि मेरे ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा नहीं है, ये फ़लाँ मालियाती अदारे की एनओसी है, तो काइंडली ये रकबा रिडीम करके वापस मेरे नाम कर दें। तो ये थी जनाब पासबुक के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।